केस जो आप सभी ने सुना होगा, इतनी हैवानियत हुई उस केस में, निर्भया जैसी हैवानियत हुई। और उसके बाद इन दरिंदों को 7 नवंबर को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर वो दरिंदे दिल्ली में घूम रहे हैं, आप और हमारे बीच में घूम रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था, क्यों हमें आक्रोश होना चाहिए इस केस में, निर्भया जैसा ही आक्रोश क्यों होना चाहिए। 9 फरवरी 2012 को ये बच्ची गुड़गांव में नौकरी करके अपनी पहली सैलरी लेकर घर लौट रही थी। द्वारका में जो थोड़ा सा आइसोलेटेड पैच है, वहां पर इन दरिंदों ने सोच रखा था किसी को अपनी हवस का शिकार बनाना है। और उस दिन इस बच्ची को उनके दोस्तों के साथ उन्होंने गाड़ी में डालने की कोशिश की। उनकी दोस्त तो भाग गई, बट ये बच्ची अनामिका उन दरिंदों के हाथ लग गई। उन्होंने इतनी बर्बरता से बलात्कार किया कि डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया वो भी फेंट हो गया। वो बर्बरता क्या थी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने गाड़ी के पाने से उसका सिर फोड़ा, जगह जगह काटा, बियर की बॉटल्स को उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया और उस एसिड, जो गाड़ी का एसिड होता है, वो उसकी आंखों में डाला और उसकी चेस्ट काट दी। आप देखिए इतनी बर्बरता की उस बच्ची के साथ, और वो तड़पती रही इतने दिन खेतों में। और 3 दिन के बाद जब वो शव मिला, वो भी इन दरिंदों को जब पुलिस ने पकड़ लिया उनकी दोस्तों की गवाही पर कि इस गाड़ी में लेके गया था, और पुलिस ने जब उनकी तहकीकात की और गाड़ी तक पहुंचे तो मालिक तक पहुंचे तो इन दरिंदों तक पहुंचे। इन दरिंदों ने खुद बताया कि हमने उसको कैसे मारा, अपनी रिकवरी खुद कराई और आइडेंटिफाई करा कि बॉडी हमने यहाँ पर फेंकी है। उसके बावजूद इतने साल बाद, 11 साल बाद उनको रिहाई दे दी गई। किस बिना पर? इन्वेस्टिगेशन वीक थी। आप मानिए, क्या ये चुप रहने की बात है? क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये दरिंदे आज आप और हमारे बीच में घूम रहे हैं, कल को हमारी घर की बहू बेटियों का शिकार बनाएंगे। क्या ये रहने लायक है समाज? क्या ये देश रहने लायक है? महिलाओं की सम्मान की बात है, इस बेटी की इज्जत और सम्मान की बात है। हमें इस अनामिका को न्याय दिलाने में हम सबको आवाज उठानी चाहिए। अगर आपका भी खून खौल रहा है और होना चाहिए